हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोद्दार कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे एक टॉपिक, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ज़्यादातर आप लोग देखना, तुम लोग हमेशा एक चीज़ में कंफ्यूज करते होगे हमेशा कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग इसको क्लियर करेंगे। चार्ज का मतलब होता है एक्सपेंसेस। चार्ज का मतलब होता है एक्सपेंसेस। देखिए, यानी कि अगर किसी भी पर्टिकुलर आइटम के लिए अगर क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो आप समझ लो कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलने का मतलब है कि वो पर्टिकुलर आइटम क्या है, एक्सपेंसेस है फर्म के लिए। ठीक है, और कोई भी चीज़ जो एक्सपेंसेस के कैटेगरी में आता है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, डेबिट साइड में। ठीक, और एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, या फिर आप इसको बंटवारा समझ सकते हैं। प्रॉफिट का बंटवारा, पार्टनर्स के बीच में नेट प्रॉफिट को जब बांटा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। ठीक है, चार्ज के अंदर में क्या क्या आ सकता है? चार्ज के अंदर में आपका आता है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ये आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के कैटेगरी में आता है। रेंट पेएबल टू पार्टनर, रेंट पेएबल टू पार्टनर, ये सब आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का एग्जाम्पल्स है। ठीक है, यानी कि अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है, हम लोग उस पार्टनर को उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे, तो वो इंटरेस्ट प्रॉफिट का बंटवारा नहीं है, वो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है। और एक्सपेंसेस को आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट समझ के कहाँ लिखना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना चाहिए। इसी तरह से कोई पार्टनर अपना प्रीमाइसेस या बिल्डिंग फर्म को ऑफिस या किसी काम के लिए देता है, तो हम लोग उस पार्टनर को क्या पे करेंगे, रेंट पे करेंगे। तो ये भी प्रॉफिट का बंटवारा नहीं है, ये भी एक्सपेंसेस है। ठीक है, यानी कि अगर फर्म में प्रॉफिट हो या नहीं हो, ये इवन लॉस हो, तो भी हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट का पेमेंट पार्टनर को करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक तो? ठीक है, और एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है, प्रॉफिट का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। यानी कि जब प्रॉफिट होगा तब पार्टनर्स के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कितने सारे नाम से देखिए, प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में क्या क्या बोल के दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के दिया जाता है, सैलरी, कमीशन, और लास्ट में प्रॉफिट बोल के पार्टनर्स के बीच में उसको बांटा जाता है। यानी कि प्रॉफिट होने के बाद, यानी नेट प्रॉफिट निकलने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। पहले नेट प्रॉफिट निकल जाएगा, उस नेट प्रॉफिट के निकलने के बाद हम लोग उसका एप्रोप्रिएशन करेंगे, और एप्रोप्रिएशन अलग अलग हेड्स में करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट बोल के पार्टनर को देंगे। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या एक्सपेंसेस जो भी होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना चाहिए, और एप्रोप्रिएशन को, यानी इन सारे आइटम्स को सेपरेट एक नया अकाउंट बनाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वहाँ पर लिखना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सेपरेट एक अकाउंट ओपन करेंगे, और उस पार्टनरशिप में होने वाले जो भी नेट प्रॉफिट है उसको हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उसके लिए ये वाला अकाउंट ओपन करेंगे, और उसी में सारा आइटम को, एप्रोप्रिएशन के आइटम्स को लिखेंगे। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, अब आइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या फॉर्मेट होगा, यानी कहने का मतलब इसका फॉर्मेट तो आपको मालूम ही है, 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि ये इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेएबल को पीएल अकाउंट में कैसे शो करना है, और
वहाँ पर होने वाले प्रॉफिट को फिर एप्रोप्रिएशन में कैसे ट्रांसफ़र करना है उसका फॉर्मेट अभी हम लोग देख लेंगे, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देख लेंगे। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। ठीक है, जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसको यहाँ पर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन होगा, उसको यहाँ पर लिख देंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट लिखने के बाद जो जो आइटम्स क्वेश्चन में गिवन है एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर और रेंट पेबल टू पार्टनर। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए पेबल टू पार्टनर समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पर भी बाय पार्टनर को ब्रैकेट में लिख लो। इंटरेस्ट ऑन लोन हेड्स का नाम है, रेंट हेड का नाम है, पेबल टू पार्टनर समझने के लिए है, इसको लिखना नहीं है। ठीक है, अब एक इसमें एक और इन दोनों आइटम के अलावा अगर और भी कोई चीज़ क्वेश्चन में गिवन है जिसके बारे में क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो हम लोग उस आइटम को भी यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में दिया रहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करना है, तो हम लोग उसको भी यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में एक सेपरेट हम लोग टॉपिक लेकर एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, और एक और आइटम इसमें है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, कंफ्यूज मत होना, दोनों एक जैसा दिख रहा है, कंफ्यूज मत होना, समझा रहा हूँ उसका मतलब। अगर ए नाम का पार्टनर है, ए बी सी 3 पार्टनर हैं और उनका एक फर्म है, ए नाम का पार्टनर फर्म को लोन देता है तो फर्म उसको इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। पार्टनर ने लोन दिया है, उसके बदले में फर्म के द्वारा उसको इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, डेबिट साइड में लिखेंगे, ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस है। दूसरा एग्जांपल, ए बी सी पार्टनर है और बी नाम का पार्टनर फर्म से लोन लिया हुआ है, यानी बी ने फर्म को लोन दिया नहीं है बल्कि फर्म से लोन लिया है। अगर बी फर्म से लोन लेता है तो फर्म इससे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, मतलब इंटरेस्ट लेगा। यानी कि आप फिर से समझ लीजिए कि फर्म ए को इंटरेस्ट देगा और बी से इंटरेस्ट लेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन में गिवन है कि लोन टू पार्टनर है, तो अगर लोन टू पार्टनर है तो हम लोग उस पार्टनर से इंटरेस्ट लेंगे तो ये पार्टनर से बिजनेस के लिए इनकम होगा और इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से सुन लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोन इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर होगा, डेबिट में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर होगा तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ठीक है, यानी कि पार्टनर को लोन, पार्टनर से लोन लिए हुए हैं तो हम लोग पार्टनर को इंटरेस्ट देंगे, डेबिट में लिखेंगे। पार्टनर को लोन दिए हुए हैं तो हम लोग पार्टनर से इंटरेस्ट लेंगे तो उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना दूर तक। अब इसका बैलेंसिंग कर लेंगे। बैलेंसिंग करके जो भी नेट प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करेंगे। 99% क्वेश्चन में प्रॉफिट ही आता है, इसीलिए हम लोग प्रॉफिट को ही मान के चलेंगे। अगर लॉस होगा किसी क्वेश्चन में तो फिर लॉस को ट्रांसफ़र करेंगे। इस साइड का टोटल मान लो ज़्यादा है और इस साइड का टोटल मान लो कम है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
यहाँ पर लिखेंगे। और अगर कभी डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा हो जाता है तो इस साइड में लिखेंगे नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर, ये कैसा फिगर है? बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंसिंग करके जो फिगर आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, नोट डाउन करो। फिर हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट लिखेंगे। इसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। नेट प्रॉफिट जो आएगा उसको पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट साइड। ठीक है, अब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, यानी कि अब जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग हेड्स में। ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा अमाउंट यहाँ पे जाएगा? नेट प्रॉफिट वाला। और अगर लॉस होगा, जो कि जल्दी होता नहीं है लेकिन फिर भी, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि लॉस अगर हो गया तो कहानी तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, इसलिए ठीक है, नेट लॉस। ठीक, अब हम लोग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करेंगे। सबसे पहले पार्टनर को देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लो कि दो पार्टनर है ए और बी, दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। नाम चाहे कोई भी हो सकता है, या 2 या 3 या 4 जो भी पार्टनर हैं उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ प्रोवाइड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद हम लोग पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सैलरी क्वेश्चन में जिस पार्टनर को देने का डायरेक्शन होगा उसी को देंगे, सभी को नहीं देंगे। कमीशन जिस पार्टनर को देने के लिए क्वेश्चन में बोलेगा उसी को देंगे, सभी को नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मेट है तो यहाँ पर ए और बी दोनों का नाम लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो फर्म के लिए इनकम है और इनकम को क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और इसके बाद इसका बैलेंसिंग करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज़्यादा है तो समझ लेना कि प्रॉफिट का बैलेंस बच रहा है, और डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो समझ लेना कि लॉस का बैलेंस बच रहा है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। ठीक है, ए और बी जो भी पार्टनर होंगे उनके बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी कि अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और लॉस के केस में इस साइड में लिखाएगा लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल मेथड अगर क्वेश्चन में फॉलो करने बोल रहा है तो करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे,
और अगर कुछ गिवन नहीं है या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, नोट डाउन करो इसको। ठीक है, आई होप आप लोगों को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले आइटम्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना चाहिए। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी बैलेंस होगा, चाहे प्रॉफिट या लॉस, उसको हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का बंटवारा करते हैं अलग अलग हेड्स में। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, नोट डाउन करके रखिए, फॉर्मेट को याद कर लीजिए। आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर फिर हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आज की वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट्स आपके पास हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, जो भी डाउट्स होंगे मैं उनको दूर करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ। थैंक यू वेरी मच।